हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और लेके आया हूं काली माँ के स्पिरिचुअल मैसेज। देख लेता हूं कि काली माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। हो सकता है आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ वो चीज़ रेजोनेट करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल मेल आईडी या नंबर्स है। सो स्कैमर से बचिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या कह रहे हैं आपको। ओम काली काली महाकाली काली के बापहरणी धर्म कामर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते काली धारा महाविद्या स्वरषि भुवनेश्वरी वैरवी चिन्मस्ता चौविद्या धूमावती तथा बगला शुद्ध विद्या चौमातंगी कमलत्तिका एक दस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओके माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके शामुंडा माँ, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। विश्व माता माँ एंड मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। खामा ऑफ काली माँ। सो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं चामुंडा माँ की तरफ से कि देखिए, आपको पता नहीं था कि आपको साइकिक प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, बट आपको वो प्रोटेक्शंस मिला है। पास्ट में हो सकता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स, ओके, कुछ नेगेटिव पैटर्न आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा के रखे थे, या फिर आपको पता नहीं था कि आप फंसते जा रहे हो किसी नेगेटिव पैटर्न से, और उस चीज़ को माँ रोके है। सो कहीं ना कहीं चामुंडा माँ आपको बोल रहे कि आपको साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक से माँ बचाए है, नेगेटिव स्पिरिट से माँ बचाए है। नाउ एट द सेम टाइम चामुंडा माँ टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर का बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप विक्टिम रहे हो टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर के। हो सकता है कोई बदतमीजी के साथ आपके साथ बात किए हैं, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं, या फिर आपको नीचा दिखाया गया है, या फिर आपसे कुछ चीज़ छीन लिया गया है, या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट किया गया है ना। यहाँ पे चामुंडा माँ को अगर आप देखते हो तो ये डरावने फेस लेके बैठे हैं, और माँ का कोई भैरव नहीं है। तो बेसिकली चामुंडा माँ एक ऐसे प्राचीन प्राइमोर्डियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको देख के ना सभी लोग डर जाते हैं, जिसको कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़रूरत नहीं होता है। तो वैसे ही माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस पास्ट में रहा है जो जहाँ पे आपको लगा कि आप बहुत अकेले हो, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर आपका हाथ पैर बंधा है, या फिर आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे आप हैंडल करोगे। और हो सकता है कि मारन, उचाटन, स्तंभन क्रिया के वजह से आपने कुछ एक्सट्रीम चीज़ों को फील किए थे। ऐसा हो सकता है कि कल आप सोए नहीं, साइकिक अटैक हुआ था, एंजाइटी अटैक हुआ था, पैनिक अटैक्स हुआ था, और कंस्टेंटली आप डर रहे थे कि कैसे ऐसे हो सकता है। एक सिचुएशंस बहुत बुरी तरीके से टर्न आउट किया था और आपके मन में बहुत डर लग रहा था, और उस टाइम पे माँ आपको सच्चाई बोल रहे कि माँ ने रोक लिए है आपको। माँ आपके लाइफ से जो भी साइकिक अटैक, नेगेटिव एनर्जी था उसको हटाए हैं, एंड माँ आपको शक्तिशाली, पावरफुल बना रहे हैं। सो माँ आपको बोल रहे कि जो पास्ट में आप नहीं कर पाए हो, जो सिचुएशंस को, जो नेगेटिव शक्ति को आप हरा नहीं पाए थे पास्ट में, अब आप हरा पाओगे। अब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। खास करके जो टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी था जो आपको बार बार पराजित कर रहा था, वो आपको और पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन से उस शक्ति को हरा चुके हो, या फिर हराने वाले हो। सो कहीं ना कहीं आई फील कि किसी टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर को आप रिजेक्ट करने वाले हो, किसी टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर के असली चेहरा को आपको दिख रहा है, और फाइनली आप अपने दिल से उस मैस्कुलाइन पावर को हटा रहे हो। सो आई फील कि कोई मुखौटा पहन के बैठे थे जो अंदर से सड़ा हुआ था, और बाहर सिर्फ अपने पर्सनल मकसद को पूरे करने के लिए आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड डेफिनेटली
आप भी एक्सप्लॉयटेशंस के शिकार बने थे, या फिर आप जाने अनजाने में किसी को दिल दे बैठे थे, या फिर कोई साइकिक जो आजकल के ज़माने में लोग सेल करते हैं चीज़ों को कि मैं 5 मिनट पे ये कर दूंगा, एक सप्ताह के अंदर कर दूंगा, ऐसे ही किसी चीज़ में आप फंस चुके थे। और हो सकता है कि ये कंप्लीटली एक्सटर्नल चीज़ें था। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको हराने के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड किया था, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द वेरी फार आपके ऊपर कोई एनर्जी अटैक हुआ था। नाउ अब माँ आपको बोल रहे कि वक्त आ चुका है इस नेगेटिव अटैक को रिवर्स मोमेंटम पे सेंड करने के लिए। तो हो सकता है कि जो मैजिक, जो एनर्जी अटैक आपके ऊपर हुआ है, वो उसको माँ रिवर्स सेंडर के पास भेजे है या फिर भेज रहे हैं। सो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अचानक ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ चीज़ देख नहीं पा रहे थे, आप बहक गए थे, आप इमोशनली किसी के साथ एकदम कनेक्टेड हो गए थे, किसी को आप भगवान मान रहे थे, किसी को आप इतना सच मान रहे थे, और अब आपके सामने सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रहा है। अब आपके सामने आप कौन हो, क्या हो, आपका एक्चुअल क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ क्लियर हो रहा है। तो डेफिनेटली जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, उससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हो। यू डू नॉट नीड नाउ एनी मोर प्रोटेक्शंस, क्योंकि आप सेफ हो एंड आप अपने बलबूते से उस नेगेटिव एनर्जी को हटाए हो अपने मंत्र शक्ति से। चामुंडा माँ आपको मदद किए है, चामुंडा माँ आपके साथ है, एंड चामुंडा माँ आपको बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपको और सता नहीं सकते, इसको आप परमानेंटली अपने लाइफ से आप रिमूव किए हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज कामा ऑफ काली। नाउ ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है। कामा ऑफ काली क्या है? कामा ऑफ काली है जब माँ बहुत खुश हो जाते हैं आपसे। ओके, ये जो लोटस फ्लावर का सिंबल है ना, ये लोटस फ्लावर एनलाइटमेंट का कार्ड है। तो कामा क्या है? डिजायर। और डिजायर, अगर आप हेल्दी तरीके से डिज़ायर को देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर आप अनहेल्दी डिज़ायर का बात करोगे तो वो सफरिंग क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कामा ऑफ काली आपको आज जो बोल रहे हैं कि माँ बहुत खुश है कि जिस तरीके से आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट किए हो, जिस तरीके से आप ग्रेटफुल हो, जिस तरीके से आप अपने मंडेन लाइफ को एक्साइटिंग बना रहे हो, जिस तरीके से आप अपने डिज़ायर्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सोच रहे हो। सो आज मैं आपको बोल रहे हैं कि मोटिवेटेड होके जो आपको अच्छा लगता है, जो आप बनाना चाहते हो, जो आपके लिए सही लगता है, उसको फॉलो करो। हर हाल पे आप अपना काम को मत छोड़ो। कहीं ना कहीं माँ आपको पुश कर रहे हैं कि क्रिएटिव बन जाओ। जो आप मानते हो उसके लिए आप रिगोरसली हार्ड वर्क करते रहो। लाइक अगर आपको ज़रूरत हुआ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना है, डालो। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि लाइफ में प्लेजर को एक्सेप्ट भी आपको करना होगा। सो लाइक जिस तरीके से एम्बिशियस होके आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर रहे हो, उसी तरीके से आपको लाइफ के प्लेजर को भी एक्सेप्ट करना है। एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट माँ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं ना। वो गिफ्ट क्या है? जब आप एग्जाम्स देते हो और एग्जाम्स पे आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तब क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स? कुछ गिफ्ट्स देते हैं, या फिर हम लोगों को स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मेमेंटो मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो वैसे ही माँ आपको एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं, बिकॉज आप अपने सोल जर्नी को इतना अच्छे से, इतना बेखूबी से निभाए हो कि माँ, इसीलिए माँ बहुत खुश है। वो क्यों? क्योंकि क्या है कि एक्सटर्नल डिज़ायर, अनहेल्दी डिज़ायर से क्या होता है, एक डिज़ायर से 100 एक्सटर्नल डिज़ायर्स क्रिएट हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? उससे आपका एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, और आप उस एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद जब आपको वो चीज़ नहीं मिलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको सीख मिला है, या फिर आप सीख चुके हो कि क्या है आपके हेल्दी डिज़ायर, क्या है आपके लिए सही चीज़, क्या करना आपके लिए सही है, और क्या है आपके अनहेल्दी डिज़ायर, क्या चीज़ आप बनना चाहते हो, क्या चीज़ आपको बहुत पसंद आता है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो शायद आपके लिए नहीं है। सो कहीं ना कहीं आज मैं आपको बोल रहे कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, उसी तरीके से सोचते रहो। आप
डिज़ायर को फुलफिल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं करोगे, या फिर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको स्पिरिचुअली बहुत हाई होना है तो मेटेरियलिस्टिक सब चीज़ों को छोड़ देना है और तब आपको एकदम साधु बन के बाहर चले जाना है। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ के प्लेजर को एंजॉय करके भी आप अपने स्पिरिचुअल गोल को अचीव कर सकते हो। नाउ स्पिरिचुअल, आप अपने लाइफ के जो गोल है उसको एंजॉय करना मतलब क्या है? जिस एंजॉयमेंट से आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, जिस एंजॉयमेंट से आप किसी का भी नुकसान नहीं करोगे, जिस एंजॉयमेंट से आपको और ज़्यादा ताकत मिलेगा, जैसे कि एक स्वीट एरोमा थेरेपी, जैसे कि एक बहुत अच्छा प्यारा सा लंच, जैसे कि एक घर में हाउस पार्टी, जैसे कि एक घर में सब मिल बांट के एक कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, या फिर आपके फेवरेट पर्सन के साथ बात करना। अब ये सिंपल चीज़ में जो मज़ा है, क्या ये मज़ा ग्रैंड तरीके से कुछ सेलिब्रेट करने में वो सेम मज़ा है? नो, राइट? तो यहाँ पे बात आ रही है कि जितना सिंपल होके आप सोचोगे, जितना छोटे छोटे चीज़ों में आप अपना खुशियों को ढूंढ पाओगे, उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रो कर पाओगे। बट अगेन, अगर आप अपने खुद के नीड को नज़रअंदाज करके सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, या फिर खुद के दिल को एकदम बंद करके आप कुछ अलग तरीके से काम को कर रहे हो, उससे क्या होगा? उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उससे आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो आपके मन जो आपको कह रहा है ना, उसको सुनिए, उसको सुन के काम कीजिए। कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक अ ब्रेक, कहीं ना कहीं यू नीड टू ब्रिंग बैक बैलेंस। यू डू नॉट नीड टू जंप एंड रन एंड वर्क। नो, आपको काम भी करना है, आपको मज़ा भी करना है, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। सो काइंड ऑफ आज आपको माँ बोल रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर जो प्लेजर का कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट आप सही तरीके से समझ रहे हो। पहले क्या होता था, शायद आप दूसरों के अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते थे, या फिर कोई एक्सटर्नल चीज़ों के अंदर आप अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते थे। बट आप अपने अंदर उस खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मतलब आप ढूंढ चुके हो उस खुशियों को, एंड काइंड ऑफ आपको वो खुशी मिल चुका है अपने अंदर, या फिर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज आपको माँ बोल रहे कि जितना हो सके खुद के साथ बातें कीजिए, जितना हो सके अपने बिलीफ सिस्टम, अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग को विश्वास कीजिए। जितना हो सके आपको जो लगता है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि यू नीड अ हेयर कट, यस यू शुड गो। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ खरीदना है खुद के लिए, यू शुड गो। या फिर मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद है, बट शायद दूसरे पर्सन या फिर आपके माता पिता उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। नाउ मैं आपको ये चीज़ बोल रहे कि क्या वो चीज़ आपके स्पिरिचुअल या फिर आपके लाइफ के साथ सिमिलर है, या फिर दूसरे लोग जो कर रहे हो उसी को आप फॉलो करने के लिए चल रहे हो। अगर आपके नीड आपके पर्टिकुलर लाइफ के साथ सूटेबल है, जैसे कि मान लो एक पेंटर को पेंट ब्रश बहुत पसंद हो सकता है, एक टैरो रीडर को टैरो डेक बहुत पसंद हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम एक साधारण लड़कों को एक रिस्ट वॉच पसंद आ सकता है। नाउ मैं ये नहीं कह सकता कि उस लड़के का या फिर उस लड़की का रिस्ट वॉच पसंद करना गलत है, बट अगर उसके रिस्ट वॉच नहीं है, या फिर अगर मान लीजिए कि वो रिस्ट वॉच उसको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो चीज़ खरीदना उनको चाहिए। बट अगर उनके पास 10 रिस्ट वॉच है, उसके बावजूद भी एक ट्रेंड चल रहा है रिस्ट वॉच का, इसके लिए वो रिस्ट वॉच खरीदना चाहते हैं, तो दैट इज़ गलत। वेयर एज कि आपके पास पेंट ब्रश है, बट आप चाहते हो कि अपने हॉबी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो दैट इज एक्चुअली गुड। तो आप देखिए 10 या फिर 2-3 रिस्ट वॉच के टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो एक्सेस हो जा रहा है, और सिमिलरली जब आपके पास 10
पेंट ब्रश है, बट उसके बावजूद भी मैं आपको एक और पेंट ब्रश खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि उस पेंट ब्रश या फिर वो टैरो डेक आपके सोल जर्नी के साथ कनेक्टेड है, वो एक्सेस चीज़ नहीं है, राइट? उसके लिए मैं बोल रही कि ये आप आंखें बंद करके फील कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर ओन फोटे, इट्स योर ओन ग्राउंड, इट्स योर ओन लाइफ। एंड अगर आप चाहते हो कि एक पेन आप खरीदेंगे और आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक कॉपी खरीदेंगे, आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप खरीदेंगे, आप एक बुक लवर हो, तो यस यू आर अलाउड। बट आप एक बुक को खरीद रहे हो जस्ट टू बिकम पॉपुलर, उस बुक के पन्ने को आप एक बार भी पलट के नहीं देख रहे हो, दैट इज बैड, दैट इज बैड। ईदर यू नीड टू लर्न द थिंग एंड देन बाय, और यू नीड टू सिंपली स्टॉप योर सेल्फ कि क्या कर रहे हो आप, ओके? बट आज मैं आपको बोल रही कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है, जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि गलत है। जैसे कि मान लो आप बहुत परिश्रम कर रहे हो या फिर बहुत थक चुके हो और आपको लगता है कि नहीं घर का खाना ही अच्छा है इस टाइम पे, बट आपको भी पता है कि इस टाइम पे आपके पास बिल्कुल ताकत नहीं बचा है, तो या फिर कोई खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, तो आप उस टाइम पे खाना मंगवाने के लिए सोच रहे हो। ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बिकॉज यू नीड दिस काइंड ऑफ कंफर्ट। अगेन, अगर मान लो कि आपको खाना चाहिए बट आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जो कि बहुत बढ़िया एक रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा कूल एंड, और आप उस रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, बट आपको फोटो क्लिक करने से ज़्यादा मतलब है खाने से नहीं, देन यू शुड कट इट ऑफ। सो बेसिकली माँ का कहना है कि जो आपके नीड के साथ सिमिलर है उसी को करो, उससे सफरिंग्स आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही आप एक्सटर्नल नीड को फॉलो करोगे, आज आपको एक रेस्टोरेंट आप जा रहे हो और फोटो क्लिक कर रहे हो, दूसरी बार आपको लगेगा कि इससे भी ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट पे चलते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। सेम चीज़ अगर आप एक रिस्ट वॉच खरीद रहे हो जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड, नेक्स्ट टाइम पे और एक ट्रेंड आएगा और आप खरीदेंगे। सो बेटर यही है कि ऐसा डिज़ायर जो अनहेल्दी है उसको कम करे और जो हेल्दी डिज़ायर है उसको फोकस करे ना। उसके बाद फ्यूचर का एनर्जी आ रहा है विश्व माता माँ, इस सिंपल कार्ड विश्व माता माँ आपको क्या कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में हो, ऐसा आपको लग सकता है कि एक सलाह आपको नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ छुपाया गया है, यूनिवर्स आपको मदद नहीं कर रहे, पल पल पे आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रहा है, रिजेक्शंस मिल रहा है। वेल, आपके पास पावर है, आपके पास हिडन टैलेंट है, आपके पास अनरियलाइज्ड पावर है, और वो पावर क्या है? माँ का आशीर्वाद। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, आप सही पद पे हो, सही तरीके से चीज़ों को चुन रहे हो, सही तरीके से खुद को ढूंढ पा रहे हो, सही तरीके से खुद के साथ माँ को कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड दिस इज योर ओन ओरिजिनल ऑथेंटिक पथ। यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीबडी, यू डू नॉट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, क्योंकि विश्व माता माँ को पता है कि आप बहुत ही जिंदा दिल पर्सन हो, बट बचपन में कुछ इनर चाइल्ड इशू हुआ था, लाइक आपका चाइल्डहुड खराब गया था, बचपन से आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सही तरीके का फैमिली का प्यार नहीं मिला है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप डर जाते हो, इसीलिए आप बहुत एंग्शियस हो जाते हो, इसीलिए आप कोशिश करते हो कि किसी के आंखों में आप थोड़ा सा स्पेशल दिखो, इसीलिए आप एफर्ट्स डालते हो कि कोई आपको प्रायोरिटी दे। और ये एक कॉमन साइन है कि आपको इनर चाइल्ड इश्यूज है। हर टाइम पे आपको किसी के साथ का ज़रूरत होता है, हर टाइम पे आप मदद ढूंढते हो, हर टाइम पे आपको लगता है कि काश इस टाइम पे कोई होता, और उस टाइम पे आपको कोई नहीं मिलता है एंड आप घबरा जाते हो और आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, और देन माँ के पास आते हो और माँ मदद करते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं माँ कि बार बार आप माँ के सामने आ रहे हो, रो रहे हो, हेल्पलेस हो रहे हो, और बार बार आप चाह रहे हो कि कोई आके आपको मदद करे, कोई आके आपको पुश करके एक नए लेवल पे लेके जाए, कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको प्यार करे, कोई आपको प्यार दे जो आपकी फैमिली नहीं दे पाए। और ये इसीलिए है क्योंकि आपको माँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो,
इस जन्म में जब आप आए थे तब आप अकेले थे, और लाइफ के जो मेन प्रॉब्लम को आप फेस किए उस टाइम पे ना आपके माँ बाप ना आपके फैमिली कोई आपको उस तरीके से मदद नहीं किए। तो कौन मदद किए? काली माँ मदद किए। कैसे मदद किए? बिलीफ सिस्टम के साथ मदद किए, क्योंकि माँ आपके अंदर है और माँ बचपन से लेके आज तक आपके साथ दिए है और आपका साथ देंगे। आपको माँ के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो वो अच्छा ही होगा। माँ कभी भी आपको रॉन्ग डायरेक्शंस पे लेके नहीं जा सकते हैं। माँ आपको हमेशा आपके हाथ पकड़ के सही रास्ते के सामने ही लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, भरोसा उठ सकता है भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, बट भरोसा रखिए, क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा मदद करते हैं। आपके सेल्फ चेरिश बिहेवियर जो है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो आपके इल्यूशंस है। आपका दिल चाहते हैं उस माया को कि जिससे आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हो वो हो जाए। वेल, आपके जो परसेप्शंस है ये लिमिटेड है और माँ का परसेप्शंस अनलिमिटेड है। तो आप जिस नज़र से चीज़ों को देख रहे हो, अगर आप मॉडर्न, आपको मैं मॉडर्न भाषा पे समझाऊँ, गूगल मैप्स पे जब आप जाते हो तो आप जिस तरीके से देख रहे हो ये आपके सिर्फ आपके नज़दीक के टेरिटरी है, और इसको आप जब जूम आउट करके देखोगे वो है काली माँ का परसेप्शंस। सो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने टेरिटरीज को देख रहे हो, इसीलिए डर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है, बट माँ को पता है कि कौन से अच्छे चीज़ आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इस टाइम पे आपके माइंड 100 डाउट क्रिएट कर सकते हैं आपके सामने कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, बट हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, और वो रीज़न कुछ अच्छे चीज़ के लिए ही कुछ चीज़ होता है। हो सकता है आप सफ़र किए हो, लॉस किए हो, ट्रस्ट टूटा है और इस टाइम पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप माँ के पास आ रहे हो, फिर भी आपका मन कह रहा है कि पूछ ही लेता हूँ माँ से, फिर भी आप ये वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं माँ को विश्वास करते हैं। भले आपको बहुत चोट मिला, भले आपको बहुत रिजेक्शंस मिला, भले आप जो चाह रहे हो उस लाइफ को आपको नहीं मिला, बट फिर भी आप माँ को प्यार करते हो, एंड दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। दिस इज वाई शी इज़ योर मदर। शी इज़ नॉट योर बायोलॉजिकल मदर, बट शी इज़ योर सोल मदर। वो आपको आपके जन्म से पहले जानते हैं और आपके इस जन्म के बाद भी वो आपकी माता रहेंगी। सो कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट को आप लेके चलिए, और ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट के साथ साथ माँ का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको सही चीज़ मिले, आपको सही जस्टिस मिले, तो यू विल गेट जस्टिस, बट ये समय आपको ट्रस्ट करके जाना है। ये समय में आपको माँ के ऊपर भरोसा करना है, माँ के ऊपर प्रश्न नहीं करना है। वेल, आप जहाँ पे हो सकता है कि आप इस जगह पे अभी नहीं रह सकते हो, या फिर नहीं रहना चाहते हो, या फिर इस जगह से आप भाग के चले जाना चाहते हो, बट माँ आपको बोल रही है फेस योर फियर। माँ को पता है कि आप ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते करते अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर पाओगे। पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में आप एक शक्ति को कैरी कर रहे हो, और ये शक्ति है तंत्र शक्ति, और ये शक्ति आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप अवेकनिंग हो रहे हो, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, बॉडी में वाइब्रेशंस होगा, माँ को फील कर पाओगे, खुद के अंदर काली को फील कर पाओगे। ऐसा आपको लग सकता है कि आपके अंदर मान लो काली माँ आ चुका है और काली माँ आपको कुछ दिशा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ चीज़, उसको विश्वास करिए, क्योंकि माँ आपके अंदर से आपको समझा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड विश्व माता माँ के गाइडेंस। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि साइकिक अटैक से माँ आपको बचाए है, माँ आपके रास्ते को क्लियर किए हैं, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर किए हैं, आपके लाइफ में माँ एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशंस को ऐड किए हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके लाइफ में माँ एक स्वीट गिफ्ट्स को सेंड किया है, एंड देन माँ आपको पुश करे सही आउटकम के तरफ, माँ आपको लेके जा रहे हैं सही रास्ते की तरफ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। अगर ये रीडिंग एंजॉय की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, ऑल द वेरी बेस्ट।